समस्त मनुष्य की ना ना मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान जहाँ देहरे दिव्य ज्ञान थाए सी हूँ प्रकृत में मनुष्य आ से दिव्य ज्ञान किए दे बाबा वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी कहते से दिव्य ज्ञान किए दे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु त्रिजगत कर्ता गुरु ही ओंकार आहा गुरु दिव्य ज्ञानदाता गुरु ही ओंकार गुरु दिव्य ज्ञानदाता गुरु ही ओंकार बोल श्री गुरु गोविंद भगवान की जय। परम कारुणिक श्री श्री सद्गुरुदेव जलोका महापुरुष बाबा वैकुंठनाथ कहते आम गुरुदेव आम जो पाखे पहुँचलु से आमको दीक्षा प्रदान कले से गोटे भजन लिखिले गुरुदेव कौन भजन लिखिले आम प्रथम ठाकुर श्री श्री केशव चंद्र पाखक आसीलु किंतु बापा माँ घर परिवार ठाकुर समस्त को धारा देले सिना किंतु मते धारा देले मुझे जदि प्रभु धारा देवे काटू धारा नेबी सी सेपटे मार्ग खोली बाट खोली एटी मत आसी जुटिबार अच्छी जो पाखे पहुँचली सी मत भजन देखईदे कहते जहाँ पाखर आस सी किए जान ना किए से निजे से भजन लिखी जे नीति राम नाम गाँव पुराण नीति राम नाम गाँ सर्वकर्णधार गुरु केशव को प्रणिपात हरि हरि बोल सी निजे लिखिंटे जे सर्वकर्णधार गुरु केशव को समस्त कर्णधार स्वरूप होती गुरु केशव ताले गुरु ग्रहण एकांत आवश्यकता रही जीव मान कौन ना जो मनुष्य हबार थी दिव्य ज्ञान को लाभ कर गुरु ग्रहण कर आम मैंने समस्ते लोक मनीष नुहे मानव मनुष्य मनीष लोक यार सब स्तर निर्णय करा मानव पाखे मानविकता थिला किंतु आउ अछि नाही एई स्थान रे आपनकर सत्संग होउची केते मानव होइतिले बोली कि कहउजंती कोन कहउजंती केते लोक होइतिले मानविकता थिला थिले सिना मानवकर संख्या देखिया मिलिबो आ मानविकता तो नाही मानव भी नाहान मनुष्य मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान मनुष्य देहरे दिव्य ज्ञान थाए जो कथा में पूर्व कहतलु तुम मनुष्य भी नहांती जदि दिव्य ज्ञान समस्त पाखे था ताहाले एमती 4-5 जन को से दीक्षा नवा कथा नुहे अनेक अच्छी जमी आम बहुत जन को शुणु मत आसी पचारती स्वामी श्रद्धानंद गिरी बोली जन महापुरुष अच्छा क्रियायोग जगतसिंहपुर पाखे दिने बसी आश्रम को डाक प्रवचन देवाई पाखे बस जन बाबू आसी पहुंचे कहले आज्ञा मैं आपन गोटे दीक्षा नवा चाहूँ पचारे कहले आम कौन दीक्षा ना चाहूँ ना मत भल लगे आप कथा भल लगे अनुप्राणित दीक्षा ना चाहूँ अच्छा आम माने तमें मोठ दीक्षा ना सीना आसीच कि मो पूर्व आउ कोने दीक्षा नहीं ना हाँ 3 जन को नहीं क्या ना प्रेमाचार्य मधुसूदन वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी अभिराम परमहंस ठार चतुर्थ आपण पाली पड़ी तापर सी कहते पंचम क्या पाली पड़ो टे से कथा मत कही था जब चतुर्थ मो पाली पड़ा पंचम पुणी क्या पाली पड़ो सी गुरु को भावुं कौन हाँ गुरु आज ये अच्छे आज भजन भल लगे कीर्तन भल लगे का ध्यान भल लगे चलो से ध्यान गति आज ध्यान भल लगे का जोग भल लगे का पाखक जा मत अनेक बापा माने मोर अनेक धर्म बापा अच्छे जो मैंने मत पुओ कर समस्ते मो बापा नुहे धर्म बापा बापा नुहे बापा जन आ समस्ते मत पुओ बोली भल पाती कौन समस्त नाम आधार कार्ड लिखिदेवी मो बापा बोली तेणु मते जे जन्म देइचंती से मो बापा आउ अन्य माने मते पुत्र भली भल पाउतले मध्ये से पितृतुल्य पिता नहीं जे जन्म देइचली से पिता आउ जो माने मते पुत्र स्नेह रे भल पाउतले से माने पितृ प्रतिभ पितृतुल्य सेमिति गुरु जहा करिबा जनकु आउ अन्य समस्त को गुरु तुल्य ता बोल जमे तको मानिबानी अस्वीकार करिबानी से कथा नहीं जहा को संस्पर्श रे आसीबा जनक संस्पर्श रे आसीबा जनक नीति नियम आदर्श रे ही निज कोने प्रणित करिबा आउ अन्य समस्त को गुरु तुल्य बोली ग्रहण करिबा मानिबा आ ता बोली जो मो गुरु बड़ तो गुरु सान मो गुरु सान कई बड़ सान कई गुरु को भीतर भेद सृष्टि करिबा से कथा नुहे ठाकुर से चरम रे कहि नांती गैरिक बसन पिंदी भाव को गेरुआ करिबो गुरुगिरी देखेबु नै ठाकुर चरम रे कल्याण क्षेत्र ए कथा कहिसथि कहले गुरुगिरी देखेबु नै जदि गुरुगिरी देखई देलु
जो कथा भाई चित्त भाई प्रभु कहते कहले जदि अनेक गुरु ग्रहण करुँच पुणी गुरु दरबार को आसुना कौन आसुना तार गोटे सरल उत्तर ना सी निजे ठाकुर हो आसु ना सी निजे गुरु हो आसु ना भाई आम गाँव में आम परिवार को देखिए अनेक अनुप्राणित हो आसते ठाकुर पाखक धारा ने सी मसे दि मास एमती नीति नियम पूरा दैवी संपद को धरिकी रहिले जे देखिले भय लगुला ता 2 मास पर से माछ धरिया गले ता 2 मास पर से माछ धरिया गले भाई कौन तुम धारा नहीं आ पुणी कौन है निजे गुरु हो गली निजे धारा 3 मास कर सारा पर निजे ठाकुर हो गली कथा कौन कह मोर कहबार तात्पर्य जो माने भी गुरु संस्पर्श गुरु ठारू से माने धारा कि दीक्षा नहीं गुरु दरबार को आसु ना जानिबा दरकार से मोर गोटे छोटिया कथा आपण मान कही रखी ठाकुर श्री श्री चरमनाथ गुरुस्वामी संतान मान एत भल पाती जे से आशीर्वचन कही देथिले जे सबुठ निजर तो छोड़ा नाही के मोर ए मर्त्य मंडले तोर भल मंद चिंता मने मने भाले तने प्रभुकर सबुठ बड़ निजर किए ना तो छोड़ा नाही के मोर ए मर्त्य मंडले आपको छाड़ी देले तांकर केही नाहांती से जदि सबुठ अधिक क्या भल पाती सी आमे माने तापरे भी से कहउचंती अच्छा अनेकंकर दुख थाए बोली से ठाकुर पाखक आसंती प्रभु एटा मोर दुख किंतु तुम जहाँ पाखक दुख जणेबा को आसु सी जो जने दुखी से कथा आगे जाने ठाकुर भी जने दुखी आपण को ठाकुर जदि दुखी ताले ताका पाखक आसी अरे ताकर जदि दुख अछि ताले आमे कोन तो दुख धरि ताका पाखक आसी ताको दुख कोन जानंती आशीर्वचन रे से कहि दिले ताको दुख कोन कहू अच्छी धन तत्ते मो मनर कथा प्राण भरी भल पाए न बुझिलु व्यथा माने व्यथा ठाकुर अच्छी न बुझिलु मो व्यथा माने ठाकुर व्यथा अछि ना नहीं अच्छी कौन से व्यथा कौन से दुख ना कहू अच्छी धन तत्ते मो मनर कथा प्राण भरी भल पाए न बुझिलु व्यथा तुम व्यथा बुझिलु ने तो तुम जहा कहिची तू गोटे जदि पालन करू गोटे आज्ञा को जदि धरबू आज्ञा गुरुना अविचारणीय जो आज्ञा धरबू विचार करूनी काले गुरु ठीक कथा कहते भूल कथा कहते अविचारणीय किछि विचार विमर्श करू नाही आज्ञा गुरुना अविचारणीय अविचारणे गुरुकर आज्ञा को पालन करू आमे जो आजिकल देखुचे वर्तमान घरे घरे निशा व्यापी गलानी अनेक लोक निशा रे मोटवाला होचंती किंतु केशव ठाकुर बतैले निशा शब्दर अर्थ निशा निशा शब्द अर्थ कर चरम पढ़े जो मैंने चरम पढ़ुवे से जापर निशा शब्द अर्थ कौन ठाकुर कहते सुंदर कथा कौन कहले निशा शब्द अर्थ कल्याण दिवस ठाकुर कहले नीरे नित्य आ सारे शांति होची निशा कहले जोठी नित्य शांति थाए ता होची निशा हरि हरि बोला नीरे नित्य सारे शांति तो जोठी नित्य शांति थाए ता होची निशा के कथा कहचंती निजे गुरुस्वामी केशव सुंदर एक कथा कहचंती तले नित्य शांति कोठी अछि नित्य शांति कोठी अछि आपण पैसा द्वारा भल मेडिसिन किनि परिबे भल स्वास्थ्य किनि परिबे नाही पैसा द्वारा भल बेड किनि परिबे किंतु भल निद्रा किनि परिबे नाही पैसा द्वारा भल सर्टिफिकेट किनि परिबे किंतु भल विद्या किनि परिबे नाही पैसा जे सर्वश्रेष्ठ शांति जीव को प्रदान करि परिबो से कथा नुहे ताहाले नित्य शांति कोठी अछि ना एकमात्र ठाकुरंकर चरणार बिंदु एकमात्र प्रभु को पाद पद्म हरि बोला ताहाले जदि नित्य शांति गुरु ग्रहण आवश्यकता कोन जदि किए प्रश्न करूचंती बा जदि किए गुरु ग्रहण आवश्यकता बोली कोन आवश्यकता रहिछि बोली जिज्ञासा करूचनी तार प्रकृत उत्तर जदि नित्य शांति पाइबा को चाहूता तले गुरु ग्रहण कर नित्य सर्वदा म शांति रहिबी गुरु को निकट को आसी गुरुंकर शरणापन्न हेबी ठाकुर चरम रे सेति पई कहिचंती जानिबा दरकार आमे केशव को निर्लज सजै देछि आपण केबे एते बड़ कथा केमिति कहउचंती केशव ठाकुर को निर्लज सजै देछि बोली ठाकुर निज चरम रे कहिचंती जे शेष रे मते कथा निर्लज करी कहिबा पड़िला प्रभु कथा चरम रे कहिचंती आपण देखिबे 6 नंबर चरम रो कल्याण दृत तरे देखिबे ठाकुर निजे एक कथा को स्वीकार करिचंती कोन कहिचंती ना गुरु सेवा ठारू बड़ी सेवा कोन थाई पारे रे चरम रे शेष रे मते निर्लज परी एक कथा कहिबा को पड़िला एक कथा ठाकुर लिखिछन चरम
ତାମାନେ ଆମେ ଏମିତିଆ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କର, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଲଜ ସଜେଇ ଦଉଛେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଲଜ ସଜେଇ ଦବା ନାହିଁ, ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ। ସେ କେଡ଼େ କଷ୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଲଜ ସଜେଇ ଦେଲେ, ତାପରେ ବି ସେ ଏମିତିଆ ଦୟାଳୁ ଠାକୁର ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବଚନରେ, ତ ଛଡ଼ା ନାହିଁ କେ ମୋର ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ, ତୋର ଭଲ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ମନେ ମନେ ଭାଳେ। ଠାକୁରେ କହିଲେ ତୁ ବେଇମାନ ହେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଇମାନ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟ ନା ମିଥ୍ୟା? ସତ୍ୟ। କଣ ପାଇଁ ସତ୍ୟ? ତାର ପ୍ରମାଣ। ନିଜେ ସେ ଚରମରେ କହିଲେ ମତେ ନିର୍ଲଜ ସଜେଇ ଦେଲ, ଏପଟେ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହିତ କହୁଥିଲେ ତୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୋର ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ସର୍ବଦା କଣ କରନ୍ତି? ଆମେ ସର୍ବଦା କଣ କରୁଛେ? ଆମେ ସର୍ବଦା ୟା କଥା ତା ପାଖରେ, ତା କଥା ୟା ପାଖରେ। ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ କଣ କଲେ? ଚରମରେ ଲେଖିଲେ ନିନ୍ଦାକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖିବୁ ଟି ବାପ। ତେଣୁ ଦୁଷ୍ଟ ପୁଅ ମୋର, ଶିଷ୍ଟ ପୁଅ ବି ମୋର। ତୁ କେବେ କାହାର ନିନ୍ଦା କରିବୁ ନାହିଁ, ତୋ ମୁହଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଫୁଟି ଉଠୁ। ଠାକୁର କଥା ଚରମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ହରି ହରି ବୋଲ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦିନ ଯାଉଛି ୟା ନିନ୍ଦା କରି, ପର ଚର୍ଚ୍ଚା କରି, ସିଏ ସେମିତି କଲା, ସିଏ ଏମିତି କଲା, ଏ ନିନ୍ଦା କରିକି ଆମ ଦିନ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ତାଙ୍କ ଦିନ କେମିତି ଉଠିଲେ ଭାବିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଦିନ କେମିତି ଯାଉଛି ନା ତୋର ଭଲ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ମନେ ମନେ ଭାଳେ। ଖାଲି ଆମ ଚିନ୍ତା କରି କରି ତାଙ୍କ ଦିନ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ? ସର୍ବଦା ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ମରଣ କରୁ। ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ ଚରମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ଯୋଉମାନେ ଆମଠୁ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ନେଇ ମାନସ ଜପ କରୁଛ, ଜୀବନର ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦର୍ଶନ କରି ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଭ କରିବ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଠାକୁର କଥା ଚରମରେ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଆଉ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। କାରଣ ଏ ସଂସାରରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନା କଣ ଜାଣନ୍ତି? ଏକ ନମ୍ବର ଚରମର କଲ୍ୟାଣ ଦରିଦ୍ରରେ ଠାକୁରେ କହିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତି ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନା କଣ ଥାଇପାରେ ରେ ଚରମ? ଯଦି ଏ ସଂସାରରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନା କଣ ଥାଇପାରେ, ତା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭକ୍ତି। ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟେଷୁ। ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କୋଉଠି ରଖିବା ନା ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ। ଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱାସ ଆମର। ଆଉ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସିଏ ଏଭଳି ଭାବ ତୋଳିଦେବେ ଯେ, ଗୋଟେ ବାଣୀ ଠାକୁରେ କହିଲେ, ଶାଖାକୁ ସଜାଡ଼ି ଶାଖାରେ ବସ। ଶାଖାକୁ ସଜାଡ଼ିବ, ଶାଖାରେ ଆସି ବସିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ବାରି ହଉ କି ମାସରେ ଗୋଟିଏ ବାରି, ଠାକୁର ଗୋଟିଏ ବାରି କରିବେ। ଏତେ କାମ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଥିଲେ କଣ ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତି? ଭୁଲିଗଲୁ ଧନ ସେଦିନ ବଚନ, ଯେଦିନ ଗର୍ଭରେ ଥିଲୁ। ଠାକୁର ଦେଖିନା କହିଲେ, ଭୁଲିଗଲୁ ଧନ ସେଦିନ ବଚନ, ଯେଦିନ ଗର୍ଭରେ ଥିଲୁ। ଗର୍ଭରେ ଥିଲା ବେଳେ ଏଇଆ କଥା ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯିବୁ ତ ଆଗେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କରଙ୍କର ସେ ଗୀତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି। ନିର୍ମଳ କରି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲ, କଳଙ୍କ ହେଇନି ବୋଲି, ଯାହା କହିଥିଲେ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ସବୁ ତ ପାଶ ଦେଲି। ନିର୍ମଳ କରିକି ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ଆମେ ଯାହା କଥା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଠିକ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତ ମାୟାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଆଉ ଗୁରୁଗୁଣର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ନା ଯୋଉଟା ଆମେ ଭୁଲିଗଲେ ତାକୁ ଯେ ମନେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଜନ୍ମ ହବାରୁ ମାୟାର ସ୍ପର୍ଶ କରା ଯୋଉଟା ଆମେ ଭୁଲିଗଲେ ତାକୁ ମନେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି କିଏ? ଗୁରୁ ମନେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। এইপাই গুরু গ্রহণের আবশ্যকতা রয়েছে। জীবন উদ্ধার পাই গুরু গ্রহণের আবশ্যকতা রয়েছে। যদি গুরু গ্রহণের আবশ্যকতা রয়েছে তাহলে কেশবঙ্কর আসিবার কারণ কোন? এ সম্বন্ধে মধ্যে সে কহিবা কইছন্তি কেশবঙ্কর আসিবার কারণ কোন? গোটি কথা কହୁଛି আশ্রমরে ঠাকুরঙ্কর জনে লীলাঙ্গী যাকে আমি শুনিছি। মু কেবে ঠাকুর সহিত বসিকি 5 মিনিট এমনি কথা হই দর্শন বহুবার হইছে কিন্তু কথা হই কিন্তু লীলাঙ্গী মানকঠু যেতিকি শুনিছি সেতিকি কହୁଛି। তো লীলাঙ্গী ঠাকুর থরে প্রশ্ন করিଥିଲେ, প্রভু আমার যেমিতি অনেক কল্প আছে, অনেক মন্বন্তর আছে, অনেক সম্বৎসর আছে, তারমানে আপন কোন এমতি সবু কল্পর সবু মন্বন্তর সবু সত্যর যেমিতি বামন আসবে, তৃতীয়ার যেমিতি রাম আসবে, দ্বাপর যেমিতি কৃষ্ণ আসবে, কলিরে কেমিতি সবু প্রভু কোন সবু কলিরে আপন কেশব রূপে আসবে? ঠাকুরে সে লীলাঙ্গীକୁ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିବେନି କିନ୍ତୁ ଠାକୁରେ ପଦେ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆସେ ନା ମୁଁ ସହସ୍ର ଯୁଗରେ ଥରେ ଆସେ। ଠାକୁରେ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ସହସ୍ର ଯୁଗରେ ଥରେ ଆସେ। ସହସ୍ର ଯୁଗ ତାହେଲେ ଥରେ ବିଚାର କଲେ
କେତେ ଦୁର୍ଲଭ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇବା ଯେ ସହସ୍ର ଯୁଗରେ ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛେ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ସାଉଁଟି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଇଛେ ତାହେଲେ ୟାଠୁ ଆନନ୍ଦର କଥା କଣ ଥାଇପାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହେଲେ ଠାକୁର କେଶବ ସୁନ୍ଦର ଏ ଜଗତକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଯଦି ମତେ ପଚରାଯାଏ କାହାର ମତ କଣ ହେଇଥାଇପାରେ ତାହା ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ଏ ଦାସର ଏ ଅଧମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ କେଶବ ଠାକୁର ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ କେଶବ ଠାକୁର ଏ ହରି ସଂସାରକୁ ହରି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଆଉ ସେ ଏକା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ସେ ଏକୁଟିଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେନି ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ବୋଲି ସେ ଏକ ନମ୍ବର ଚରମର କଲ୍ୟାଣ ଭିତରେ କହିଲେ ଧନରେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ତୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବୁ କେତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ହାତରେ ସେ ଦେଇଦେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦ୍ଗୁରୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତୁ